नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर कासगंज से है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। एटा लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया लोगों के बीच जाना शुरू हो चुके हैं। इसी को लेकर अतरौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमलता वर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र कासगंज जनपद में आवास विकास स्थित कैंप कार्यालय पहुंचकर 2024 चुनाव का बिगुल फूंक दिया। कैंप कार्यालय पहुंचते हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। खबर मैनपुरी से है। पर्यटन विभाग में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मैनपुरी में 3 लाख रुपए की ठगी का वीडियो भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि गार्ड की नौकरी के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विनोद शर्मा पर ठगी का आरोप लगा है। आरोप है कि नौकरी के नाम पर पैसे लिए गए, रुपए वापस मांगने पर धोखाधड़ी में जेल भेजने की धमकी दी गई। पीड़ित ने न्याय की अब गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना चौबिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक और एक तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए ट्रक से पुलिस ने हरियाणा की 615 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पकड़ी गई शराब हरियाणा के हिसार से बिहार के तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक सहित ट्रक चालक को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पंजाब हरियाणा की शराब से लदा एक ट्रक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के चौपुला कट के नीचे रुका हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा चौपुला कट से 12 लोकपुर की ओर आने वाले रास्ते पर संजीव होटल के पास एक ट्रक चालक को हिरासत में लिया और ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें लहसुन की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही पंजाब और हरियाणा ब्रांड की भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। पुलिस ने चालक के पास से 60,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपराध मुक्त शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए जनपद में दबंग पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। पिछले दिनों धंधवार मठिया में मनबड़ों ने अमित राजभर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया गया। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में श्री राम सेना चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया कि आजकल सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जागरण और झांकियां जैसे धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। इसके साथ ही उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं पार्टियों में महिलाओं को कम कपड़े पहनाकर महिलाओं के सम्मान को समाज में कुत्सित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के आयोजन करके सनातन संस्कृति और सभ्यता को अपमानित किया जा रहा है, लिहाजा इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। लेकिन ऐसे कार्यक्रम करने वाले आयोजकों और कलाकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। शामली में एक युवक ने सऊदी अरब से फोन कर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पति के द्वारा दिए गए तलाक के बाद पीड़िता अपने परिजनों से महिला थाने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी से भी न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि घर में लड़की पैदा होने पर लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति ने 3 तलाक दिया। अब देखना होगा कि इस मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राम जन्म शोभा यात्रा के मौके पर किया गया था। इस मौके पर भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विनोद बंसल राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और साथ ही मुहर्रम को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया। प्रदेश में कई स्थानों पर पत्थरबाजी घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर कड़ी चुनौती देते हुए कहा गया कि अगर नहीं मानेंगे तो मुहर्रम का जुलूस हिंदू इलाकों से होकर ही निकलेगा। खबर मऊ से है, जहां पर अनियंत्रित ऑक्सीजन सिलेंडर के वाहन और स्कूली वैन की भिड़ंत हो गई। दरअसल बाइक सवार युवक ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रक से टकराए, जिसके बाद अनियंत्रित ट्रक की स्कूली वैन से जोरदार भिड़ंत हो गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूली वैन में लगभग दर्जनों की संख्या में बच्चे सवार थे। चंदौली में विवाहिता ने प्रेमी से न मिल पाने के चलते अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली, जबकि तीसरा 7 महीने का बच्चा मौत को मात देकर ट्रेन की पटरी के बीच आकर बाल बाल बच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता कि मुगल सराय कोतवाली के परोरवा गांव की मृतका मंजू देवी की शादी 7 साल पहले वाराणसी के
चितईपुर गांव में मुन्ना यादव से हुई थी। शादी के बाद परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था और मंजू देवी को 2 बेटियां और बेटा पैदा हुआ। परिवार खुश था, लेकिन इसी बीच मृतका मंजू देवी को अपने मौसी के लड़के से प्यार हो गया और प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। यही बात मंजू के पति को नागवार गुजरी और यही सबसे बड़ी कलह की वजह बनी। शामली में 2 दिन पूर्व कुएं में एक महिला के शव मिला, जिसका खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक का कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति है। दोनों ने कुछ समय पूर्व ही प्रेम विवाह किया था। मृतक महिला के द्वारा नवरात्रों में मांस की डिमांड करने से खफा युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। यही ने पत्नी की हत्या कर उसने खेत में एक कुएं में शव को ले जाकर छिपा दिया था और उसके ऊपर नमक भी डाल दिया था, जिससे कि बदबू न आए और लाश जल्दी गल जाए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे और अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री और क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्र के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज देखभाल क्षेत्र के चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ढेकुलिया घाट के पास से वाहन और घरों में घुसकर चोरी करने व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी अजय भारती को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अजय भारती के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जैन समुदाय के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती जन कल्याण महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाई गई। भगवान महावीर स्वामी के उपलक्ष्य में जैन समाज के लोगों ने एक शोभा यात्रा का भगवान महावीर मंदिर म्याना से गाजे बाजे के साथ शुरू की और म्याना के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। चल समारोह में भगवान महावीर स्वामी का संदेश जन जन तक पहुंचाने जियो और जीने दो पहुंचाया और भगवान महावीर स्वामी के जमकर जय घोष गूंजते रहे। चल समारोह की विशेषता ये रही कि महिला मंडल अपनी ड्रेस कोड पीली साड़ी के साथ और पुरुष वर्ग सफेद परिधान में चल समारोह में शामिल हुए। खासरोड में कृषि उपज मंडी में भी व्यापारियों द्वारा गेहूं खरीदी की जा रही है। प्रकृति की मार से फसलों को नुकसान हुआ है। अब मंडियों में फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों ने बताया कि गेहूं की सरकारी बोली 2125 रुपये प्रति क्विंटल से गेहूं की बोली शुरू होनी चाहिए। ये बात किसानों ने मंडी में गेहूं बेचने आए कृषकों ने कही। गेहूं की बोली 1500 से शुरू होकर 2000 तक ही लगाई जा रही है। सोसाइटी में भी गेहूं की ट्रॉलियों को वापस करने का आरोप लगा है। व्यापारियों का कहना है कि फसल की क्वालिटी देखकर ही अच्छे दाम दे रहे हैं। सरकार स्वयं 2125 रुपये में खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो हल्के गेहूं हैं उन्हीं को वापस करवाया जा रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर आज जैन समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के कई मार्गों से होते हुए बड़े जैन मंदिर पर पहुंची। यहां पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। पंचायत मंत्री सिसोदिया ने फूल माला बोली लेकर सभी से भगवान महावीर के शुभ संदेश जियो और जीने दो पर चलने का आग्रह किया। बढ़ते आगे 3 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के शेर चौक में गोविंद निषाद पर चाकू से हमला कर हवाई फायर करने वाले अपराधियों ने एक बार फिर से भट्टा मोहल्ला में दहशत फैलाई। बीती रात भट्टा मोहल्ला निवासी गोविंद निषाद के घर 3 से 4 युवकों ने बम फेंके। बम की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। बम फेंकने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना परिजनों ने रंगनाथ थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचा और घटनास्थल से जिंदा बम बरामद किया और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। ग्वालियर शहर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के कमल सिंह का बाग इलाके में पड़ोसियों के बीच जमकर लात घुसी चले। प्लास्टिक के पाइप से महिला और एक युवक को पीटा गया। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने इंदरगंज थाने में अपना आवेदन पेश किया और कार्रवाई की मांग की। दरअसल कमल सिंह के बाग में संकरी गली में रहने वाले पड़ोसियों ने बीच रास्ते पर अतिक्रमण करने और वहां से निकलने को लेकर विवाद हो गया था। यह विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की महिलाएं युवक बाहर निकल आए और मारपीट शुरू हो गई। ग्वालियर में सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया के ड्राइवर को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को गोली उस समय लगी जब वो सरकारी बोलेरो में बैठा था। बोलेरो की छत से गोली आर पार निकल गई। फिलहाल घायल ड्राइवर केंद्र सिंह को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की माने तो अस्पताल पर
बुलाया गया, जिन्हें सरकारी वाहन की जांच पड़ताल हुई और घायल ड्राइवर केंद्र सिंह का ऑपरेशन भी किया गया और फिलहाल उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। शिवपुरी जिले के खनिया थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक बार फिर से अवैध रूप से गांजा बेचने वाले 2 आरोपी प्राण सिंह लोधी और कल्ला लोधी, जो कि ग्राम मनगुली थाना पिछौर जिला शिवपुरी के रहने वाले हैं, उनको हिरासत में लेकर 2.5 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों ने बताया कि हम झांसी से 6,000 रुपये किलोग्राम के भाव से गांजा लेकर गांव-गांव में अपनी स्कूटी के माध्यम से पुड़िया बनाकर बेचते थे। उन्होंने ये भी कबूल किया कि वो पिछले 1 साल से गांजे का व्यापार कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।